बच्चों, देवव्रत सर मैथ चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों आज हम क्लास 10 मैथ में थर्ड लेसन दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जिसमें प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट को आज हम सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों के कौन से युग्म असंगत है, कौन सा असंगत है। अगर संगत है तो उसे ग्राफिक विधि से हल करना है। इससे पहले आपने 3 क्वेश्चन देख लिया बच्चों जिसमें हम संगत असंगत चेक करते हैं। तो सबसे पहले समीकरण को मैं नोट कर लेता हूं। पहला समीकरण आपका है 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, ये आपका समीकरण नंबर 1 है। ऐसे दूसरा वाला है 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0, समीकरण नंबर ये 2 है। तो सबसे पहले समीकरण 1 और 2 से हम a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकालेंगे। तो x का जो गुणांक होगा समीकरण 1 में वो आपका a1 का मान होगा, तो नोट कर लेंगे a1 बराबर 2। इसी तरह y का गुणांक यहाँ पर कितना है, 2 है, तो माइनस चिन्ह समेत लेना है, तो b1 का मान आपका आ जाएगा -2। इसी तरह c1 का मान जो अचर पद है -2 है, तो -2 नोट कर लेंगे। अब समीकरण 2 में a2 b2 c2, तो a2 बराबर जो x का गुणांक है वो 4 है, a2 का मान 4 हो गया। b2 y का गुणांक b2 बराबर -4 और जो अचर पद है c2 बराबर -5। हमने सारे मान नोट कर लिए। अब आपको a1 अपॉन a2 निकालना है, तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 अपॉन 4। a1 का मान 2 है, a2 का मान 4 है, रख दिया, काट दिया, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो आपका 1 अपॉन 2 आ गया। सेम ऐसे निकालेंगे हम b1 अपॉन b2, -2 अपॉन -4। b1 का मान -2 है, b2 का मान -4 है। पहले माइनस से माइनस काट देंगे, फिर 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो आपका 1 अपॉन 2 आ गया। आप देख रहे हैं a1 अपॉन a2 का मान भी 1 अपॉन 2 आया और b1 अपॉन b2 का मान भी 1 अपॉन 2 आया। अब हम निकालेंगे c1 अपॉन c2। c1 अपॉन c2 का मान है -2 बट्टे -5। c1 का मान है -2, c2 का मान है -5। माइनस से माइनस काट दिया हमने, ये और कटेगा नहीं, तो आपका आ चुका है 2 बट्टे 5। अब आप देख रहे हैं कि a1 बट्टे a2 का मान और b1 बट्टे b2 का मान तो बराबर है, लेकिन c1 बट्टे c2 का मान कुछ और आ रहा है। अर्थात यहां पर हम लिख देंगे चूंकि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, क्योंकि ये दोनों मान तो बराबर है लेकिन ये वाला बराबर नहीं है। तो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 बराबर लिख दिया हमने और c1 अपॉन c2 बराबर नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में ये असंगत होते हैं, तो लिख देंगे अतः समीकरण युग्म असंगत होंगे। तो जब असंगत होंगे तो इसे आपको ग्राफिक विधि से हल नहीं करना है, क्योंकि जब संगत होगा तभी ग्राफिक विधि से हम हल कर सकते हैं। तो यही आपके आंसर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन में आपको ग्राफिक विधि से हल करने की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूं। सभी बच्चे देवव्रत सर मैथ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।